हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पार्ट फोर्थ। ठीक है, तो देखो जो अपन को पता है कि ठीक है, अपन को पता है कि हॉट वाटर और मिल्क जब लिफ्ट करते हैं टेबल पे तो वो कूल हो जाता है धीरे धीरे और अल्टीमेटली वो अटेन करता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। और अपन बात करेंगे कि गिवन बॉडी कैसे कूल हो गया एक्सचेंज को हीट एक्सचेंज करके सराउंडिंग के साथ। ठीक है, जैसे सॉरी बच्चों, अपन बात करते हैं बच्चों, जैसे मान लो सपोज करो अपन ने 300 ml ऑफ वाटर लिया के लिए कैलोरीमीटर में और उसको कवर किया 2 होल्डेड लीड से और फिक्स किया थर्मोमीटर को होल लीड से और एक श्योर किया कि जो बल्ब है थर्मोमीटर का इमर्स होगा वाटर में। और अपन देखेंगे रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर को। जब ये रीडिंग देखेंगे तो ये T1 है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग का, और जो हीट कर रहे हैं वाटर को केप कर रहे हैं कैलोरीमीटर में और अटेन कर रहे हैं टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एबो रूम टेम्परेचर। ठीक है, और स्टॉप कर रहे हैं हीट को, तो वाटर रिमूव कर रहे हैं हीट सोर्सेज से। जब स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉप वॉच को और नोट कर रहे हैं तो रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर आफ्टर फिक्स इंटरवल टाइम, तो अपन कह रहे हैं एवरी 1 मिनट इसको स्टेयर कर रहे हैं और कंटिन्यू नोट कर रहे हैं टेम्परेचर जो T2 है वो अटेन कर रहा है टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस एबो दैट ऑफ सराउंडिंग। अपन प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ को ईच वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T2 - T1 अलोंग y एक्सिस और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू T है अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अब बच्चों इस ग्राफ से अपन को ये क्लियरेंस आ रहा है कि हाउ द कूलिंग ऑफ वॉट वाटर डिपेंड कर रहा है डिफरेंस ऑफ इट्स टेम्परेचर फ्रॉम दैट ऑफ सराउंडिंग। और जो तुम नोटिस करो इनिशियली कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो हायर है और डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बॉडी का कम हो रहा है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ कूलिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, हायर एंड डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, अब एबो एक्टिविटी बता रहा है कि जो हॉट बॉडी होता है वो लूज करता है हीट को अपने सराउंडिंग से इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन। और ये जो रेट ऑफ हीट लॉस है ये डिपेंड करेगा डिफरेंसेस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, मतलब कितना बॉडीज में हीट लॉस हो रहा है ये डिपेंड करेगा डिफरेंस, कितना टेम्परेचर में डिफरेंस है, कितना बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। न्यूटन फर्स्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक मैनर में रिलेशन बताया था बच्चों कि हीट लॉस बाय बॉडी जो होगा वो इनक्लोजर होगा और उसके टेम्परेचर में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है बच्चों माइनस dQ/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के और बॉडी के और सराउंडिंग के। जो लॉ होता है गुड होता है केवल स्मॉल डिफरेंसेस टेम्परेचर के लिए। तो बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग होता है वो केवल स्मॉल टेम्परेचर के लिए होल्ड गुड होता है। और यहाँ पे जो लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी पे और एरिया ऑफ एक्सपोज सरफेस है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस dQ/dt के T2 - T1 होगा, ये पॉजिटिव कांस्टेंट डिपेंडिंग करेगा एरिया और नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी पे। सपोज करो बच्चों एक बॉडी मास m है, स्पेसिफिक हीट है s, टेम्परेचर T2 है, T1 क्या है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। इफ द टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट लॉस जो हमारा हो जाएगा T2 = T1 + C E - KT, C = C E C डैश होता है E⁴ अब यहाँ पे इनेबल होगा कैलकुलेट करेगा टाइम ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है बच्चों, अब देखो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस में जो रेट ऑफ कूलिंग होगा ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन वो कंबाइंड होगा प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। ये वैलिड होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट करता है रेडिएटर टू रूम, लॉस ऑफ हीट करेगा वॉल ऑफ रूम और कूलिंग ऑफ कब करेगा ऑन द टेबल। ठीक है, अब जो न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग जो होता है वो वेरीफाइड होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो कि फिगर 11.9a से दिखाया गया है। यहाँ पे जो सेटअप है बच्चों इसमें डबल वॉल्ड वेसल्स है। ठीक है बच्चों, क्या है कि कंटेनिंग वाटर है बिटवीन टू वॉल्स, सेटअप कंसिस्ट डबल वॉल्ड वेसल्स है जिसमें वाटर है बिटवीन टू वॉल्स और कॉपर कैलोरीमीटर है जो कि हॉट वाटर कंटेन कर रहा है जो कि प्लेस्ड है डबल वॉल्ड वेसल्स के अंदर। अब बच्चों यहाँ पे दो थर्मामीटर है जो थ्रू द कॉर्ड्स यूज्ड टू नोट कर रहा है टेम्परेचर T2 ऑफ वाटर कैलोरीमीटर, T1 ऑफ हॉट वाटर इन बिटवीन द डबल वॉल। ठीक है बच्चों, जो टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कैलोरीमीटर का वो नोटेड हो रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और ग्राफ बन रहा है। और टाइम का जो नेचर ऑफ ग्राफ है ऑब्जर्व हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। और यहाँ पे स्लोप कैसा है बच्चों, नेगेटिव स्लोप है। मेरे राजा बताओ कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है इक्वेशन 11.18 से। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है ग्राफ बन रहा है प्लॉटेड बिटवीन लॉग T2 एंड टाइम T, ये टाइम है बच्चों। ठीक है, इनके बीच का जो ग्राफ बन रहा है बच्चों, यहाँ पे जो नेचर ऑफ ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन क्या ऐसा है, नेगेटिव स्लोप है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखिए आप बात करेंगे समरी के बारे में। तो बच्चों देखिए समरी में पहला क्या, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि फ्लो करेगा बिटवीन बॉडी सराउंडिंग बाय मीडियम वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है वो रिप्रेजेंट होगा टेम्परेचर से। एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है थर्मोमीटर जो कि कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी करता है जो चेंज होगा विद टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर में लेड टू डिफरेंट थर्मोमीटर स्केल होगा। एक टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए 2 फिक्स पॉइंट होता है और असाइन करेंगे कुछ आर्बिट्री वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को। ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, TC 9/5 × TC + 32 PU = μRT होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में जो जीरो ऑफ द स्केल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, टेम्परेचर एवरेज ऑफ नेचर लीस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होगा। केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का सेम यूनिट होता है जैसे कि सेल्सियस का होता है। TC = T - 273.15 होगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर डेल्टा L/L अल्फा डेल्टा T डेल्टा V/V कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल्टा T। और जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। हीट कैपेसिटी का वन अपन डेल्टा Q/डेल्टा T होगा बच्चों। यदि मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे राजा बेटा
तो मोलर हीट कैपेसिटी आपका हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/μ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होगा, म्यू क्या हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन होगा इसमें क्या होगा, चेंज सब्सटेंस होगा लिक्विड टू वेपर होगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है बच्चों, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। कंडक्शन में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा नेबरिंग पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन विदाउट एनी फ्लो ऑफ मैटर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे H इक्वल टू के डेल्टा T बाई L होगा, के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सिस टेम्परेचर ऑफ बॉडी के और द सराउंडिंग dQ बाई dt इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा T होगा। T1 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम होगा, T2 क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ देख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर, केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, हीट सप्लाइड, स्पेसिफिक थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। इससे कुछ डायमेंशंस है, यूनिट है, रिमार्क है। अब बात करेंगे अपन बच्चों पॉइंट्स टू फाउंडर के बारे में। पॉइंट्स टू फाउंडर क्या है, रिलेशन बिटवीन केल्विन क्या है, T इज इक्वल टू TC प्लस 270.15, T टेम्परेचर होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जैक्ट रिलेशन होता है। सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, क्लोज होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। ओरिजिनल सेल्सियस स्केल में जो दिस लेटर फिक्स्ड पॉइंट होता है 0 to 100 होगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी प्रीफर्ड चॉइस होता है फिक्स्ड पॉइंट में क्योंकि इसकी यूनिक टेम्परेचर है। बच्चों लिक्विड होगा वो इक्विलिब्रियम होगा विथ वेपर जिसका सेम प्रेशर और टेम्परेचर होगा। थ्रॉटल सिस्टम जो दो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम में डिफर करेगा उसके मोलर वॉल्यूम में, ठीक है बच्चों। हीट ट्रांसफर ऑलवेज इन्वॉल्व होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम और टू पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। कोई भी एनर्जी ट्रांसफर जो होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है टेम्परेचर डिफरेंसेस। कन्वेक्शन में क्या होगा, फ्लो ऑफ मैटर होगा विद इन द फ्लूइड होगा ड्यू टू अनइक्वल टेम्परेचर ऑफ इट्स पार्ट्स होगा। हॉट बार प्लेस्ड होता है अंडर अ रनिंग टैप, लूजेस करे हीट बाय कंडक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बार और वाटर, नॉट बाय कन्वेक्शन विद वाटर, ठीक है बच्चों। तो कंडक्शन क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर विद इन फ्लूइड होगा, अनइक्वल टेम्परेचर होगा। हॉट बार जिसे प्लेस करते हैं रनिंग टैप में तो वो अपने वाटर को लॉस करेगा बाय कंडक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बार, और वाटर जो होगा वो कन्वेक्शन से नहीं होगा विद इन वाटर, ठीक है। ओके बच्चों, तो कंडक्शन में अपना फ्लो ऑफ मैटर, तो बच्चों याद रखिएगा कन्वेक्शन केवल लिक्विड्स में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। T इज इक्वल टू TC प्लस 270.1 केल्विन है, T 270 केल्विन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है जो कि एग्जैक्ट रिलेशन है। चॉइस सेल्सियस टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होगा, 180 प्रेशर वो क्लोज होगा, नॉट एक्चुअली इक्वल टू 0-100 डिग्री रिस्पेक्टिवली होगा। ओरिजिनल सेल्सियस के में दिस लेटर फिक्स्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होगा फिक्स्ड बिकॉज यूनिक टेम्परेचर होगा, ठीक है। सेम प्रेशर और टेम्परेचर होगा थ्रू आउट द सिस्टम, टू फेज इक्विलिब्रियम होगा, मोलर वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। हीट ट्रांसफर इनवर्ट टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टू सिस्टम टू पार्ट्स ऑफ सेम सिस्टम होगा, ठीक है। कन्वेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मैटर विद इन फ्लूइड होगा ड्यू टू अनइक्वल टेम्परेचर ऑफ इट्स पार्ट्स होगा, ठीक है। कन्वेक्शन ऑफ वाटर होगा बच्चों। तो ये हमारा पॉइंट्स टू फाउंडर क्लियर होगा बच्चों। तो पॉइंट्स टू फाउंडर अपन ने निपटा दिया बच्चों, समरी निपटा दिया। dQ बाई dt इज इक्वल टू k डेल्टा T, H इज इक्वल टू k डेल्टा T बाई L होगा। तीन मोड ऑफ ट्रांसफर है, कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशन। C इज इक्वल टू 1/μ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट एक्सपेंशन होगा 1/μ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन होगा बच्चों, डेल्टा L अपॉन अल्फा 1 डेल्टा T होगा, डेल्टा V अपॉन अल्फा V डेल्टा T। T इज इक्वल टू T माइनस 231.15 होगा बच्चों। याद रखिएगा जो केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसका सेम यूनिट साइज होगा सेल्सियस स्केल के, P इज इक्वल टू म्यू RT, T इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32 होगा। टेम्परेचर इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो फिक्स पॉइंट होता है जिसकी आर्बिट्री वैल्यू होगी टेम्परेचर की। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि बिटवीन अ बॉडी होगा, बिटवीन टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंस बिटवीन देम। बच्चों याद रखिएगा जो न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग होता है ये होल्ड करता है स्मॉल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर के लिए, ठीक है। इसका T2 इज इक्वल टू T1 प्लस C e की पावर माइनस KT होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ बना था log T2 माइनस T1 अपॉन टाइम के बीच का वो स्लोप बना है स्ट्रेट लाइन, लेकिन नेगेटिव स्लोप है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बट नेगेटिव स्लोप है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अपन यहाँ पे अपन क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, और यहाँ पे हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया बच्चों, मतलब जिसमें हमने चार पार्ट पढ़ा बच्चों। एक थर्मोमेट्री पढ़ा, एक कैलोरीमेट्री पढ़ा, एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा, एक हमारा थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG के बारे में, उसके बाद थर्मोडायनेमिक लेके चलेंगे बच्चों। तो इसी के साथ आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर, बाय बाय।